श्री राम दोस्तों। तो आज की कहानी है बूंद बूंद से सागर बनता है। एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकालें। उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे। गांव वालों ने निर्णय लिया कि उसके पास जाकर इस समस्या का समाधान मांग लिया जाए। सब लोग महात्मा के पास गए और उन्हें अपनी परेशानी विस्तार से बताई। महात्मा ने कहा कि आप मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए, आपको कुछ समाधान ढूंढकर मैं बताता हूँ। गांव वाले ने कहा, ठीक है महात्मा जी। महात्मा के पास से सारे गांव वाले चले गए। एक हफ्ते बीत गए, लेकिन साधु महात्मा ने कोई भी हल ना ढूंढे और उन्होंने गांव वालों से कहा कि अब तो आपकी मदद केवल ऊपर बैठा वो भगवान ही कर सकता है। अब सब भगवान की पूजा करने लगे, भगवान को खुश करने के लिए, और भगवान ने उनकी सुन भी ली। उन्होंने उन्होंने गांव में अपना एक दूत भेजा। गांव में पहुंचकर दूत ने सभी गांव वालों से कहा, आज रात को अगर तुम सब एक एक लोटा दूध गांव गांव के पास वाले उस कुएं में बिना देखे डालोगे तो कल से तुम्हारे गांव में घनघोर बारिश होगी और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इतना कहकर वह दूध चला गया। गांव वाले बहुत खुश हो गए और सब लोग उस कुएं में दूध डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी गांव में एक कंजूस इंसान रहता था। उसने सोचा कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, अगर मैं दूध की जगह एक लोटा पानी डाल देता हूँ तो किसको पता चलने वाला है। रात को कुएं में दूध डालने के बाद सारे गांव वाले उठकर बारिश होने का इंतजार करने लगे। लेकिन मौसम वैसा कहीं वैसा दिखा और बारिश होने की थोड़ी भी संभावना नहीं दिख रही थी। देर तक बारिश का इंतजार करने के बाद सब लोग उस कुएं के पास गया और जब उस कुएं में देखा तो कुआं पानी से भरा हुआ था और उस कुएं में दूध का एक भी बूंद नहीं था। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि बारिश अभी तक क्यों नहीं हुई है, और वह इसलिए क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति की तरह सारे गांव वालों ने भी यही सोचा कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, मैं अगर एक लोटा पानी ही डाल दूंगा तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। और इसी चक्कर में किसी ने कुएं में दूध का एक भी बूंद नहीं डाला और कुएं को पानी से भर दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सोच को अच्छा रखना चाहिए। अगर सबने सोचा होता, अगर ये नहीं सोचा होता कि मैंने अगर एक लोटा दूध की जगह पानी ही डाल दिया तो क्या हो गया, तो फिर सब की अगर सोच अच्छी होती तो सब उसमें दूध डालते। लेकिन सभी लोगों की सोच गंदे होने के कारण किसी ने दूध नहीं डाला। तो इसीलिए कहते हैं कि सोच बदलो तो ज़िंदगी बदल जाएगी और बूंद बूंद से सागर बनता है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो फिर हम सुनते हैं एक और कहानी। तो दूसरी कहानी हम सुनेंगे लालच। किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक गरीब मोची रहता था। वो उस मोची की खास आदत थी कि जब वह जूते सीलता था तो भगवान के भजन गुनगुनाता रहता था। जब भी वह खाली बैठता था भगवान की भजन गुनगुनाते रहता था। लेकिन सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और
घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, लेकिन पैसे की कोई कमी तो नहीं थी। सो देश विदेश से डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही थी। फिर वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसके कान में मोची के भजन गाने की आवाज़ सुनाई दी। आज मोची के भजन कुछ अच्छे लग रहे थे। सेठ को कुछ ही देर में सेठ इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगने लगा जो साक्षात भगवान से वह मिलन कर रहा हो। मोची के भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर लेते जा रहे थे। कुछ देर के लिए सेठ भूल गया कि वह बीमार है। भजन सुनकर वह बहुत ही आनंदित हो रहा था। कुछ दिन तक यही सब चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरा स्वास्थ्य सुधार कर दिया। ये लो 1000 रुपये इनाम के तौर पर। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर चला गया, लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसे को कहाँ छुपा कर रखूं और इनसे क्या क्या खरीद सकता हूँ। इसी सोच की वजह से वह इतना परेशान हुआ कि अगले दिन काम पे नहीं जा पाया। अब भजन गाना तो वैसे जैसे वह भूल ही गया था। मन में खुशी थी तो पैसे की। उसने काम पर जाना बंद कर दिया था और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट होने लगी थी। इधर सेठ की बीमारी भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले पर आया और बोला, सेठ जी, आप अपने ये पैसे वापस रख लो। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। मैं भजन गाना भूल ही गया हूँ। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तुड़वा दिया है। मोची पैसे वापस करके फिर से अपने काम पे लग गया और कुछ ही समय में फिर से अपने भजनों और दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। फिर से वो अपना भजन गाने लगा। उसका धंधा पानी फिर से चलने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। पैसे की लालच हमें उन शक्तियों से दूर ले जाता है जिससे कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा जिसका उपयोग होता है, सफल बनते हैं हम जिससे। अगर हम अपने पास आए धन को अपने दिमाग से में घुसने न दें, उसे किसी सदकर्म में लगा दें, तो वो हमारे दिमाग पर हावी नहीं होगा और हमारी जीवन जो है सो अच्छे से चलेगी। इसीलिए हमें कभी पैसों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा आज है कल नहीं रहेगा। और हमें क्या होता है, अगर हम घमंड में आ जाते हैं तो ईश्वर भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये दूसरी कहानी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।